अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं हरपल जियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि इतने दिन से उरूज जिस बात की वजह से परेशान हो रही थी और खामोश थी, और उरूज की खामोशी की वजह से महरीन ने सलमान को इसके खिलाफ करके इसे घर से निकलवा दिया था। आखिरकार वो बात सलमान के सामने आ ही जाएगी और सलमान को ये मालूम हो ही जाएगा कि उरूज मास्टर साहब और नसीमा बेगम की बेटी नहीं है। उरूज के वालिदैन मास्टर साहब और नसीमा उरूज को यूं कुढ़ते रोते और परेशान होते मज़ीद नहीं देख सकते, इसलिए वो फैसला करेंगे कि इन्हें सलमान को ये सच बता देना चाहिए। और फिर जब वो सलमान को फ़ोन करते हैं तो सलमान फ़ौरन ही इनसे मिलने इनके घर आ जाएगा। और दूसरी तरफ महरीन बहुत खुश होगी कि उसे लगेगा कि सलमान ने जिस तरह इसकी खातिर उरूज को घर से निकाला है, अब वो ज़रूर उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से भी निकाल देगा। मगर शाइस्ता बेगम उरूज को घर से निकाले जाने और अब सलमान के इस तरह अचानक जाने की वजह से बहुत परेशान होंगी। तो महरीन उन्हें कहेगी कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है शाइस्ता भाभी, सलमान अपना फ़ैसला सुनाने गया है और सुनाकर ही आएगा। तो शाइस्ता बेगम महरीन और इदरीस साहब को इल्ज़ाम देते हुए कहेगी कि सलमान और उरूज की ज़िंदगी में जो भी परेशानी और मसाइल हैं, ये सब आप दोनों की वजह से ही हैं। आप दोनों की वजह से ही उरूज और सलमान के दरमियान इख्तलाफात और बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं। और फिर जब सलमान गुस्से में भरा हुआ मास्टर साहब के घर जाएगा और जाते ही मास्टर साहब से उरूज की शिकायत करते हुए कहेगा कि आप ही बताएं मास्टर साहब, ये कोई तरीका है ज़िंदगी गुजारने का? क्या ऐसे शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी जा सकती है जहां बीवी अपने शोहर से चीज़ें छुपाए? तो मास्टर साहब सलमान की बातें बहुत तहम्मुल से सुनेंगे और फिर कहेंगे कि मैं तुम्हारी ये बेसुकूनी आज दूर कर ही देता हूँ और वो बात बता ही देता हूँ जिसकी वजह से उरूज इतने दिनों से सूली पे लटक रही थी और अंदर ही अंदर घुल रही थी, मगर किसी से तो क्या तुमसे भी ये बात शेयर करते हुए डर रही थी। तो सुन लो सलमान मियाँ, उरूज हमारी सगी औलाद नहीं। सलमान हैरत से कुछ ना समझते हुए इन्हें देखेगा और कहेगा, ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? तो मास्टर साहब अपनी बात जारी रखते हुए कहेंगे, मैं ठीक कह रहा हूँ। उरूज चंद माह की थी जब ये मुझे और नसीमा को मिली थी। और फिर वो सलमान को सारी बात तफसील से बता देंगे। और जब सलमान को उरूज की परेशानी की वजह पता चल जाएगी तो वो उरूज की कंडीशन और सिचुएशन को समझते हुए उरूज के साथ किए गए अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा होगा और उरूज से भी कहेगा कि वो इसे माफ़ कर दे और अपने घर चले। तो उरूज कहेगी कि मैं तुम्हें माफ़ी कर दूंगी और घर भी चली जाऊंगी, मगर जो ज़ख्म मेरे दिल और रूह पे लगे हैं इन्हें मुंदमिल होने में भरने में वक्त लगेगा। और सलमान उरूज की बातें सुनकर अपने आप को मज़ीद गिल्टी फील करेगा। दूसरी तरफ उरूज अपने वालिदैन मास्टर साहब और नसीबा बेगम के पास जाएगी और मास्टर साहब का हाथ थाम कर आंसुओं भरी आंखों से इन्हें देखते हुए कहेगी कि आप लोगों ने मुझे सलमान के सामने सर उठाए रखने की ताकत दी है। तो मास्टर साहब भी भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए कहेंगे कि बेटा, हम लोगों ने कोई कारनामा नहीं किया। माँ बाप को तो कभी भी औलाद का सर झुकने ही नहीं देते, क्योंकि माँ बाप सिर्फ वो नहीं होते जो जन्म देते हैं, पालने वाले भी तो माँ बाप होते हैं और इनका दर्जा भी बहुत बुलंद है। और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह परेशान नहीं देख सकते और ना ही उसका घर इस तरह उजड़ते देख सकते हैं। इसलिए हमने सलमान को सब सच बताने का फ़ैसला किया। और उरूज इनकी बातें सुनकर खामोशी से सर झुका देगी। फ्रेंड्स, आपके ख़्याल में क्या अब उरूज को सलमान के साथ घर वापस जाना चाहिए, या फिर जब तक उसके दिल और रूह पे लगे ज़ख्म भर नहीं जाते उसे अपने वालिदैन के घर पे ही रहना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।